फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री सॉल्यूशन क्लासेस। दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक रिएक्शंस होती हैं उनको किस तरीके से हमने डिस्कस करना है, किस तरीके से हमने उनको लिखना है और उनका क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है, उनकी क्या ट्रिक्स होती हैं, ये सब चीज़ें अब हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। मैं आपको इस लेक्चर के अंदर ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं, जनरल जो रिएक्शंस हैं, जो हर चैप्टर के अंदर, हर मैकेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ होंगी, वो आप बड़ी ही आसानी से कर पाओगे अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम चेक करते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन सी बेसिक रिएक्शंस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी आपको पता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें जो बेसिक रिएक्शन स्टडी करनी है वो हमारे पास हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमारे पास बेसिक रिएक्शंस हैं पूरी ऑर्गेनिक के अंदर जो कहीं ना कहीं यूज़ होंगी। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे डिटेल में और मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक आप देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हमारे पास रिप्लेसमेंट। हम क्या करेंगे, एक स्पीसी उठाएंगे, उसको दूसरे स्पीसी से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इन रिएक्शन के अंदर स्पीसी को रिप्लेस करना होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक नाम से क्लियर है, क्या करना हमने इसमें रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? इलेक्ट्रोफाइल को। और इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास दोस्तों क्या होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जितने भी होंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो जितने भी इस टाइप के कंपाउंड होंगे वो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे, उनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल जो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगा हमने उसको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कैसे करना है दोस्तों? दो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होंगे, हमारे पास रिएक्टेंट होगा एक, इसके अंदर हम क्या डालेंगे? रिएजेंट डालेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपने दो इलेक्ट्रोफाइल फाइंड करने हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल होगा रिएक्टेंट के अंदर जिसको हम बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होगा रिएजेंट के अंदर जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल। हमने इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे ये चीज़ें करनी है। बस आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपने एक इलेक्ट्रोफाइल फाइंड करना है और इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल फाइंड करना है और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल करना है, दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर देना, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो ध्यान रखना जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमेशा बेंजीन रिंग के ऊपर होती है। ये बेंजीन रिंग है हमारे पास। बेंजीन रिंग के अंदर जब भी आपने रिएक्शन करनी है तो हमेशा आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। तो कहीं पे भी आपको एज अ रिएक्टेंट बेंजीन आपको मिलता है तो बेंजीन के अंदर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे। और बेंजीन के अंदर हम इलेक्ट्रोफाइल फाइंड करेंगे। तो बेंजीन के ऊपर हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस देखें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन की कम। तो कार्बन के ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन के ऊपर कार्बन के ऊपर स्लाइडली नेगेटिव रहेगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो इसका मतलब बेंजीन के अंदर तो हमें इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, तो हमें बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया होगा, हम उस इलेक्ट्रोफाइल से इस
इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल आ गया और इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल रिमूव हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं बेंजीन के अंदर। तो देखो इस सिंपल से मैकेनिज्म से सिर्फ हमने क्या ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को एक पोजीशन से हटा के दूसरी पोजीशन पे लगाना है। मींस बाहर जो रीजन दिया होगा उसमें से पॉजिटिव पार्ट है उसको उठा के हमने सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करना है और बेंजीन रिंग से H को हमने बाहर निकाल देना है। तो इस सिंपल से मैकेनिज्म से हम बहुत सारी रिएक्शंस अभी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपके सामने अब बहुत सारी रिएक्शंस करूँगा सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर और सिंपल से स्टेप से। तो ये बेंजीन है हमारे पास, तो बेंजीन के ऊपर मान लो मैंने ये H को रिप्लेस करना है, तो बेंजीन रिंग के अंदर मैंने क्या डाल दिया, CH3Cl डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फ्रेंड्स ये जो AlCl3 है ये हमारा लुईस एसिड है। ये हमने क्या डाला है, लुईस एसिड को आपने नहीं ब्रेक करना, ये हमने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ किया है। इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने यूज़ किया। आपने इसके साथ जो रिएजेंट होगा उसको ब्रेक करना है। तो जैसे ही मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये स्लाइडली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, इसको उठाएंगे कहाँ लगा देंगे, इस H से रिप्लेस कर देंगे। तो ये CH3 चला गया H की जगह पे और क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ से H निकला, इस Cl के साथ मिलके उसने क्या बना लिया, HCl। तो बेंजीन से हमने क्या बना लिया, टोलिन बना लिया। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा उसका नाम टोलिन होता है। देखो कितना सिंपल सा स्टेप, सिर्फ हमने पॉजिटिव पार्ट उठा के कहाँ लगाना है, बेंजीन के ऊपर लगाना है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या डाल दूँ इसमें, CH3 डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि AlCl3 को नहीं ब्रेक करना, इसके साथ ये पड़ा है इसको ब्रेक कर दो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट उठाया मैंने कहाँ लगा दिया, पूरा को पूरा बेंजीन के ऊपर लगा दिया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। तो सिंपल सा स्टेप एसीटोफिनोल बना लिया हमने बेंजीन से। तो इसी सिंपल स्टेप के अंदर हमने क्या डाल दिया, बेंजीन के अंदर Cl2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हमारे पास दो Cl हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है वो बेंजीन के ऊपर चला गया, क्या बन गया हमारे पास, Cl क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया और H और Cl मिलके HCl बन गया। तो इस तरीके से हमने सिंपल से स्टेप से क्लोरोबेंजीन बना लिया। तो इसी के अंदर हम क्या डाल दें, HBr डाल दें, सॉरी Br2 डाल दिया मैंने इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो दो Br है हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव है बेंजीन के ऊपर जाएगा, क्या बन गया ये हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन और HBr यहाँ से रिमूव हो गया। इसी तरीके से हम इसमें HNO3 डालेंगे तो ये ब्रेक होगा OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव में। तो जो NO2 है हो जाएगा बेंजीन के ऊपर और क्या बन जाएगा हमारे पास, NO2 नाइट्रोबेंजीन बन गया और साथ में वाटर फॉर्म हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम बेंजीन से सिंपल से कंसेप्ट से बेंजीन के ऊपर जितनी भी रिएक्शंस हैं, डायरेक्ट रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, वो सारी की सारी रिएक्शंस हम इस सिंपल से रूल से कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम और भी जितनी रिएक्शंस हैं बेंजीन के ऊपर तो वो कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पार्ट रीजेंट का ब्रेक करके बेंजीन के ऊपर लगा देना है और बेंजीन से H निकाल के जो बाकी रीजेंट का पार्ट बन गया उसके साथ कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके को आपने ध्यान में रखना है और सिंपल से स्टेप से आप इसकी जितनी भी थाउजेंड्स जो रिएक्शंस हैं हमारे पास वो हम स्टडी कर सकते हैं, उनको डिटेल में कर सकते हैं सिंपल से स्टेप से। ऐसी बहुत सारी और भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा
नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। इसमें हम एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन से जुड़ी हुई सारी ट्रिक्स स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।